हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। देखिए, आज उत्तराखंड फॉरेस्टर यानी कि वन दरोगा की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसमें जितने भी प्रश्न आए थे उनमें से कुछ प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए आगे आपको किस तरह से थोड़ा और प्रिपरेशन आपको करनी है, किस सब्जेक्ट को लेकर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह से आपको इन प्रश्नों से कुछ आइडिया लग जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं जो आज के पेपर में आया था। वेयर इज़ कैबुल लामजो पार्क सिचुएटेड। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, इनसे बहुत क्वेश्चन आए हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट का एक टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको थोड़ा सा पढ़ के जाइए, ठीक है। तो ये जो है ये मणिपुर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज सीता नदी कंजर्वेशन रिजर्व सिचुएटेड। तो ये जो है सीता नदी कंजर्वेशन रिजर्व, ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है वेयर इज केव बॉटेनिकल गार्डन सिचुएटेड। तो ये जो गार्डन है, ये बॉटेनिकल गार्डन केव जो है वो है लंदन में, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है केमिस्ट्री से, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? C6H12O6, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन पूछी गई, तो पीएच वैल्यू क्या होती है एसिड रेन की? रेन कब एसिडिक कहलाई जाती है? जब उसका पीएच जो है बिलो देन लेस देन 5.6 होता है, ठीक है। तो जो है वर्षा या जो रेन है वो क्या कहलाई जाती है? एसिड रेन, ठीक है, अम्ल वर्षा। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन, व्हाट काउसेस एसिड रेन। एसिड रेन किस किस के कारण होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है एसिड रेन होती है। क्वेश्चन 7 देखिए, विच कंट्री प्रोड्यूस लार्जेस्ट सोलर एनर्जी। देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन देश पूछा गया है। अगर आपके ऑप्शन में चाइना था तो चाइना आंसर होगा, वैसे शायद चाइना ऑप्शन में नहीं था तो यूएसए जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन। तो देखिए, कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, इसलिए जो है कार्बन को क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट, ठीक है। टेट्रावैलेंसी इसकी होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया था? तो जे थॉमसन। इसका एक फॉर्मूला होता है 8.9। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनकी जो है प्रोटॉन, इनका जो है इनके जिसने इनको डिस्कवर किया है इनका नाम आप याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑर्गन इज नोन एज हार्ट ऑफ हार्ट। हार्ट ऑफ हार्ट किस ऑर्गन को कहा जाता है? तो SA नोड को जो है हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन द ईयर 1932। तो आपको बताना है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और कहीं अगर ऐसा कह रहे हैं कि 1932 में नहीं 1931 में की थी, क्वेश्चन डिलीट होगा, तो क्वेश्चन डिलीट होने का कोई मतलब नहीं बनता। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने ही की थी, फिर चाहे ईयर में कोई गलती हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑन विच रिवर इज द सलाल वाटर प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो देखिए, सलाल वाटर प्रोजेक्ट पूछा गया है, किस नदी पे है ये? तो ये जो है ये चेनाब नदी पे है, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में जो बहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। 13th क्वेश्चन है, दाचीग्रम नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच सैटेलाइट इज़ यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन में कौन सी सैटेलाइट यूज़ होती है? तो इनसेट सैटेलाइट यानी कि इंडियन सैटेलाइट्स जो है टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होती है। क्वेश्चन 15 देखिए, डिफाइन एल नीनो। एल नीनो से क्या तात्पर्य है? इस तरह से क्वेश्चन आया था। अब आपके ऑप्शन जो भी होंगे उस तरह से आपको टिक करना है। एल नीनो क्या होती है? एक पैसिफिक रीजन या पैसिफिक ओशन में क्लाइमेट चेंजिंग की घटना होती है, उसको एल नीनो से कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहूँ तो ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन द क्लाइमेट अफेक्टिंग पार्ट ऑफ द पैसिफिक रीजन एवरी फ्यू ईयर्स, ठीक है। जो भी क्लाइमेटिक उथल पुथल होती है समुद्री इलाकों में, ठीक है, तो उसको ही क्या कहते हैं? एल नीनो, ठीक है। क्वेश्चन 16 देखिए, द इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन।
ठीक है। तो किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। इन विच द तारापुर न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड, तो तारापुर न्यूक्लियर जो प्लांट है वो कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द पीपल ऑफ विच कम्युनिटी इन राजस्थान कंसिडर वाइल्ड लाइफ टू बी रिवर्ड, यानी कि राजस्थान की कौन सी जो कम्युनिटी है, कौन सा समुदाय है जो कि वाइल्ड लाइफ को एक पूजनीय मानते हैं, तो वो है बिश्नोई कमेटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली, ठीक है। तो इसका एक एडिटोरियल भी आया था हिंदू में, द हिंदू में। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा करंट, अगर आप लोग जो है थोड़ा करंट की ओर ध्यान देते हैं तो इन चीज़ों के बारे में जो है उनको पता होगा, जो रोज़ का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है हिंदुस्तान लेटेक्स लाइफ केयर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आए थे। बायो में जो क्वेश्चन है वो एनवायरनमेंट के टॉपिक से ज़्यादा है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल और कुछ एसआई यूनिट्स पूछी गई थी। केमिस्ट्री से भी जो है बहुत से क्वेश्चन बन के आए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उनकी तरफ आप ज़्यादा भागें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बाकी आप अपना फोकस एनसीईआरटी पे ही रखिए। कुछ क्वेश्चन पेपर में बनाए जाते हैं ताकि पेपर का डिफ़िकल्ट लेवल हो, ताकि कट ऑफ जो है एक सीमित नंबर पे रुके, ठीक है। इसलिए जो है कुछ क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस दिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा ही पेपर जो है आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डालने पड़ते हैं ताकि जो बच्चों के मार्क्स आए वो पूरे पूरे ना आ जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी 2 बुक्स तो पढ़नी थी। तो इस किसी किसी को तो पूरी अच्छे से ही अगर वो बुक्स आती होंगी तो फिर जो कट ऑफ है फिर वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी जाएगी। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो अच्छी बात है कि अगर बन रहे हैं, थोड़ा पेपर का जो लेवल है वो टफ ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। शिफ्ट जो फर्स्ट है उसमें इस तरह से क्वेश्चन आए थे। अगर सेकेंड शिफ्ट के मुझे क्वेश्चन मिलते हैं और भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्यून रहिए, ठीक है। मैं आपको और भी क्वेश्चंस बताऊंगी, जितने भी क्वेश्चंस अगर मुझे मिलते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।